बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़्तिदार से एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, सिविल का जो मिलिट्री अदालतों में ट्रायल के हवाले से वफाकी हुकूमत इंट्रा कोर्ट अपील जो दायर की हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, आज उसकी केस की समाअत का तीसरा रोज़ है। डे बाई डे उसकी समाअत हो रही है और आज की जो समाअत हुई उसका हवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। आज जब समाअत शुरू हुई तो वज़ारत दिफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल जारी रखे। आज उनका तीसरा दिन था अपने दलाइल उन्हें देते हुए, लेकिन आज भी वो अपने दलाइल मुकम्मल नहीं कर सके। समाअत शुरू हुई तो उस वक्त ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल में ये बताया सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इमरजेंसी नाफिज करने के आर्टिकल 233 का गैर मौसूल कर दिया। ये जिक्र किया गया ख्वाजा हारिस साहब की तरफ से जो दलाइल दिए गए। ये भी बताया गया कि आइन का आर्टिकल 233 का फौजी अदालतों के केस से कोई तल्लुक नहीं था। ख्वाजा हारिस साहब ने यह अदालत को बताया। आर्टिकल 233 का आर्टिकल 52 की तशरीह दुरुस्त साबित करने के लिए छेड़ा गया। ये ख्वाजा हारिस साहब ने अपने दलाइल में जब ये बात की, जब जो दलाइल दे रहे थे तो अदालत ने उन्हें मौका दिया कि आप अपने दलाइल करें। इस बीच में सवालात भी होते रहे। जस्टिस मोहम्मद अली मज़र ने परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी इमरजेंसी नाफिज की कि इस पर भी सवालात उठाया, लेकिन ये बात की गई कि उस वक्त बुनियादी इंसानी हकूक़ मुअत्तल नहीं हुए थे। अब भी जस्टिस मसर्रत अलाली ने भी इस पर बात की कि जब इन लोगों को मिलिट्री कस्टडी में लेकर जाया गया तो उस पर उनके इंसानी हकूक़ मुअत्तल नहीं थे। लेकिन आज जजेस की तरफ से ताबड़तोड़ सवालात किए गए ख्वाजा हारिस साहब पर, और तमाम जजेस ने इंक्लूडेड जो नहीं भी बोल रहे थे जजेस आज वो भी बोले। लेकिन इस पूरे एपिसोड में जो 3 दिन से डे बाई डे की समाअत हो रही है, सिर्फ एक जज जस्टिस शाहिद बलाल बिल्कुल खामोशी से बैठे हुए हैं एक कोने पर, क्योंकि वो सेनेटी में सबसे जूनियर जज हैं। वो एक कोने पर बैठे हुए हैं। वो आज तीसरे दिन भी उनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं की गई, ना उन्होंने कोई ऑब्जर्वेशन दी, ना कोई उन्होंने आईनी सवाल उठाया, ना उन्होंने कोई रिमार्क्स दिए। आज जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस जमाल मंदोखेल तो पहले दिन से बोल रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़र और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने बहुत अहम सवालात उठाए। अब कह सकते हैं कि आईनी बेंच ने 9 मई के जो मखसूस जो मुलजमान का मिलिट्री ट्रायल जो उनका हुआ उस पर सवालात के पहाड़ खड़े कर दिए। उन्होंने ऐसे सवालात ख्वाजा हारिस साहब से पूछे, आईनी सवालात पूछे, जिस पर ख्वाजा हारिस बेबसी की तस्वीर वहाँ नज़र आए, बेबसी से खड़े रोशनों पर नज़र आए। हालांकि ख्वाजा हारिस साहब का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि मैं ख्वाजा हारिस साहब को बहुत अरसे से कवर कर रहा हूँ, पनामा से लेकर उनको हर केस में मैं कवर कर रहा हूँ। ख्वाजा हारिस साहब का जो कद काट है वकला बरादरी में पाकिस्तान के अंदर, वो बहुत बड़ा कद काट है उनका। लेकिन ख्वाजा हारिस साहब इस केस में 3 दिन से वो डिफेंसिव मूड पर चले गए हैं। आया वज़ारत दिफ़ा के वो वकील, लेकिन जब भी कोई आईनी सवालात उठाए जाते हैं जजेस की तरफ से, आईनी नुकात उठाए जाते हैं, कानूनी नुकात उठाए जाते हैं, तो ख्वाजा हारिस साहब बिल्कुल आप कह सकते हैं कि वो रोशनों पर खड़े होते हैं। पहली 2 समातों में गुज़रे रोज़ या उसकी पहली समात जो पहले दिन थी उसमें मैंने ये देखा कि प्रोसीडिंग में कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़र और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो इस बेंच के सरबराह हैं, वो जब कुछ सवालात उठाए जाते थे दूसरे जजेस की तरफ से तो वो वज़ारत दिफ़ा के वकील के तौर पर जवाब देते थे। लेकिन आज उसने इत्तेफाक कह सकते हैं या आप इसे कह सकते हैं कि आज जो बेंच था उसका मूड बिल्कुल यकसर बदला हुआ था। ये दायर में सवालात जो जजेस ने उठाए, मैं उस पर मैं आपसे बात पहले वो डिस्कस कर लूँ मैं आपसे। जस्टिस मसर्रत अलाली ने नाज़रीन, मैंने परसों जब वीलॉग किया तो मैंने जस्टिस मसर्रत अलाली के हवाले से ये कहा था कि जस्टिस मसर्रत अलाली ये कहती हैं कि जिना होश का नाम सुनकर मेरी रूह कांप जाती है। मैंने कहा था कि काश जस्टिस मसर्रत अलाली ये कहे कि जिन लोगों का मिलिट्री अदालतों में ट्रायल हो रहा है, आइन उसकी इजाज़त नहीं दे रहा, उस ट्रायल के हवाले से सुनकर मेरी रूह कांप जाती है। लेकिन आज उन्होंने सवालात उठाए और वो सवालात ये हैं कि ये दायरा अख्तियार, ये ख्वाजा हारिस साहब से उन्होंने पूछा, ये दायरा अख्तियार कौन तय करता है कि किसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा, किसका नहीं। ये भी उन्होंने कहा 9 मई के तमाम मुलजमान की FIR, ये जस्टिस मोहम्मद अली मज़र ने कहा, जो कल वज़ारत दिफ़ा के वकील के तौर पर वहाँ बेंच में बैठे जवाब दे रहे थे। लेकिन आज जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, जंग ग्रुप के सबक लीगल एडवाइज़र और 26वीं आईनी तरमीम के बाद खुद की नज़रें उनकी चीफ जस्टिस की कुर्सी पर लगी हुई है, क्योंकि सेनेटी में
जब जस्टिस यही आफरीदी साहब रिटायर होंगे तो उस वक्त वो सिनेटी में तीसरे नंबर पर होंगे। उन्होंने ये सवाल उठाया, बहुत अहम सवाल, कि 9 मई के तमाम मुलजमान की FIR एक जैसी थी, कुछ लोगों को छोड़ दिया गया, कुछ का मिलिट्री ट्रायल हुआ, ये कैसे मुमकिन हुआ? ये तो अहम सवालात है। अब देखिए 9 मई के मुलजमान की तमाम FIR तो जैसी थी, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन लोगों को छोड़ दिया गया, और जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उनके खिलाफ मिलिट्री ट्रायल हुआ। ये सवालात हम कई बार अपने प्रोग्रामों में भी उठा चुके हैं, अपने वीलॉग में भी उठा चुके हैं, ट्विटर पर भी उठा चुके हैं, और आज फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने ये अहम नुक्ता, ये अहम आइनी सवाल उठाया। उन्होंने पूछा ये तफरीक कैसे हुई, कुछ का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो तो कुछ का ATC में। ये जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की तरफ से सवाल आया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान इस मौका पर बोले। उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब 9 मई के कितने मुलजमान थे जिन मुलजमान का मिलिट्री कोर्ट भेजा गया, उनसे मतलब कोई ATC का आर्डर तो दिखाएं। मिलिट्री कस्टडी लेने का प्रोसेस कौन शुरू करता है? ये जस्टिस जमाल मंदोखेल जो पहले दिन से सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने आज अहम सवाल उठाया, ये अहम नुक्ता उठाया। कोई मिसाल दे जहां आइन मुअत्तल किए बगैर सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हुआ हो। नाज़रीन मैं आपको बताऊँ, GHQ कराची बेस, आपको पता है फैसल एयर बेस पर हमला हुआ था। फिर उसके बाद वहाँ पर मुख्तलिफ इंस्टॉलेशन थी जो तनसीबात थी आर्मी की, वहाँ पर हमला हुआ। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने बहुत अहम सवाल उठाया कि त्यारा हाईजैकिंग केस जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर बनाया गया था, उन्होंने कहा कि इन तमाम केसेस का ट्रायल ATC अदालत में होता है, तो इन लोगों का उन्होंने ऐसा कौन सा जुर्म किया है कि इनका मिलिट्री अदालतों में ट्रायल हो। नाज़रीन फैसल एयर बेस GHQ हमला जो जिस वक्त ये किया था, GHQ हमला तालिबान ने किया था उस वक्त की बात कर रहे थे। और त्यारा हाईजैकिंग केस, इन लोगों को त्यारा हाईजैकिंग केस में उसमें साबिक़ चीफ आर्मी स्टाफ जनरल मुशर्रफ थे। इल्ज़ाम तो था कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने साबिक़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मुशर्रफ का त्यारा हाईजैक करने के आर्डर दिए, त्यारा हाईजैक करने के अहकाम दिए। जनरल मुशर्रफ का त्यारा कोलंबो श्रीलंका से फ्लाई किया, तो रास्ते में आपको पता है नाज़रीन, उस वक्त ज़ियाउद्दीन भट्ट को नवाज शरीफ साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दिया। जब वो त्यारा पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ तो उस वक्त त्यारे को ये कहा गया, उस वक्त की जो कहानियाँ थी जो सामने आई कि त्यारे को ये कहा गया, उसके पायलट को कहा गया कि इसको आप हिंदुस्तान ले जाएं। सखर उतारा गया, फिर कराची उतारा गया, उसका फ्यूल कम हो रहा था, फ्यूल नहीं था। वो त्यारा हाईजैकिंग केस बना था, हाईजैक केस बना था नवाज शरीफ साहब पर, और इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उस त्यारे को हाईजैक करने का कहा गया और दुश्मन मुल्क में भेजने का कहा गया। उस केस का ट्रायल ATC में चलता है, तो इन मुलजमान का इन्होंने ऐसा क्या किया है कि इनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो? ये सवाल उठाया जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने। उन्होंने ख्वाजा हारिस साहब को कहा कि इस केस में आपने दलाइल दिए थे, मैं देख रहा था, और आपके वालिद मतलब पीछे बैठे हुए दलाइल आप दे रहे थे। उसके बाद ख्वाजा साहब वो केस आम अदालत में चला, आप एक फ्री के वकील थे। ये जस्टिस हसन रिजवी ने कहा इन सब का ट्रायल आम अदालतों में चला, तो 9 मई वालों ने ऐसा क्या किया कि इनका वो मिलिट्री कोर्ट में इनका लेकर गए। जैसे नईम अख्तर अफगान ने बहुत अहम सवालात उठाया, बहुत अहम आइनी नुक्ता उठाया। इस मौके पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने FIR का जिक्र किया जी कि मैं एक FIR दें मुलजमान के खिलाफ। जस्टिस मुसर्रत अलाली इस मौका पर बोले। जस्टिस मुसर्रत अलाली ने इस मौका पर कहा कि FIR में बहुत सारे हुक्म हैं, FIR में बहुत सारे लोगों के नाम ज़िम्नी में डाले गए। समाअत के दौरान सेक्शन 2D और सेक्शन 154 का भी तज़किरा हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने ये सवाल उठाया कि जो जस्टिस इजाज़ुल हसन ने स्ट्राइक डाउन की थी सेक्शन 2D, सेक्शन 1 और 54, उन्होंने पूछा कि अगर वो स्ट्राइक डाउन होती है तो क्या किसी जासूस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है, जिस पर ख्वाजा हारिस साहब ने बताया कि अगर वो स्ट्राइक डाउन होती हैं तो किसी जासूस का मिलिट्री अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता।
कुलभूषण यादव का उन्होंने जिक्र आया इसमें कि उसका ट्रायल नहीं हो सकता वहाँ पर, जिस पर ये ख्वाजा हारिस साहब जो वज़ारत दिफा के वकील हैं उन्होंने इस पर बात की। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने एक अहम सवाल ये भी उठाया कि मिलिट्री ट्रायल के बजाय हमारे मुल्क में ATC अदालतें बनी हुई हैं, दहशतगर्दी की अदालतें बनी हुई हैं, हम क्यों ना उनको बाख्तियार बनाएं कि वहाँ पर इन लोगों का ट्रायल हो, मिलिट्री अदालतों में ट्रायल ना हो। जस्टिस क्या फौजी अदालतों, अच्छा ये एक आम सवाल कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से मुलज़म बरी होते हैं और फौजी अदालतों से उन्हें सज़ा हो रही है, क्या फ़ौजी अदालतों में कोई ख़ास सबूत फराहम किया जाता है? अदालतें तो सबूत की बुनियाद पर, शवाहिद की बुनियाद पर फैसला देती है। ATC में शवाहिद नहीं होते, अदालतें उन्हें बरी कर देती हैं, तो फिर फ़ौजी अदालतों में ऐसे क्या सबूत दिए जाते हैं, कौन से शवाहिद होते हैं वहाँ पर? ये एक अहम नुकता, मतलब जो ट्रायल 9 मई के मुलजमान का मिलिट्री अदालतों में हुआ उस पर जजेस ने आईनी सवालात के पहाड़ खड़े कर दिए, जिसका जवाब वज़ारत दफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस साहब के पास बिल्कुल नहीं था, जिसका जवाब गुज़श्ता रोज़ भी सवालात उठाए गए। गुज़श्ता रोज़ जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस अमीनुद्दीन खान गो के वज़ारत दफ़ा के वकील के तौर पर वहाँ पर कुर्सी मुनसिब पर इंसाफ पर बैठ कर दलाइल दे रहे थे, जवाब दे रहे थे, लेकिन आज उन्होंने वो सवालात उठाए जिनका जवाब ख्वाजा हारिस साहब के पास नहीं था। क्या 9 मई का वाक़या दहशतगर्दी से ज़्यादा संगीन जुर्म है तो उनका ट्रायल फौजी अदालतों में हो रहा है, ये जस्टिस असद रिजवी ने कहा। इस मौके पर जस्टिस असद रिजवी ने एक और बात भी की कि अच्छे तफ्तीशी अफसरान और प्रोसिक्यूटर रखें तो अदालतों से, ATC अदालतों से भी उन्हें सज़ा हो सकती है। इस मौका पर नाज़रीन आपको बताऊं मैं कि वहाँ पर अदालत के सामने एक ये बात भी रखी गई कि वहाँ पर जो मुलज़मान हैं उन्हें बैर जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक, जेल मैनुअल के जो हमारा आइन कहता है उसके मुताबिक मुलज़मान को जब दिन चढ़ता है तो मुलज़मान को एक ख़ास हाते में जेल के एक ख़ास प्रिमिसेस में छोड़ दिया जाता है, वहाँ वो चाय पीते हैं, गपशप करते हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन अदालत के सामने ये बात रखी गई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, कि उन लोगों को जो 9 मई के मुलज़मान हैं, जेल के अंदर भी एक सब जेल बनी हुई है, वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस खड़े हैं, वहाँ पर उनके अजीज़ व क़रबा से उन्हें मिलने की इजाज़त नहीं दे रही, वकालतनामा पर दस्तखत साइन नहीं करवाने की इजाज़त दी जा रही। सलमान अकरम राजा ने कहा, ब्रिगेडियर गुमन साहब है रिटायर्ड, उन्होंने ना पूछा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि वो कोई नाम तो बताएं, तो उन्होंने कहा जी कि उनका ये नाम है, उनके अजीज़ व क़रबा गए वहाँ पर नहीं, उन्हें इजाज़त नहीं दी गई कि आप उनसे वकालतनामे पर सिग्नेचर करवा लें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेशन जज को ऑर्डर किया कि ये मामलात देखें वहाँ पर और वो विज़िट भी करें और उन लोगों को जेल मैनुअल के मुताबिक आम कैदियों का, क्योंकि वो आप आम कैदी है, उसके मुताबिक उनके साथ सलूक किया जाए। इस मौके पर एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने मुजरमान का कैद तनाई में रखने से मुतल्लिक़ रिपोर्ट भी अदालत के सामने पेश की है। उन्होंने कहा कि मुजरमान को सुबह 7:30 बजे नाश्ते के बाद लान में छोड़ दिया जाता है, शाम 5 बजे तक मुजरमान बाहर रहते हैं। लान कौन सा, डेथ सेल वाला लान तो नहीं जैसे जमाल मंदोखेल ने ये पूछा, नहीं सर वो वाला लान नहीं है जो आपने देखा हुआ है। जेल में टक शॉप तो उसका भी जिक्र हुआ कि वहाँ पर मौजूद है। जस्टिस मुसर्रत अलाली ने कहा कि आपने गलत बयानी की तो हम जेल इस्लात से कमेटी से रिपोर्ट मंगवा लेंगे, क्या है उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। तो इस पर उन्होंने कहा, एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि मुझे 30 साल प्रैक्टिस करते हो गए, क्यों झूठ बोलूँगा, मैं भी KP में एडिशनल एडवोकेट जनरल रह चुकी हूँ। जस्टिस मुसर्रत अलाली ने कहा हुकूमत को सपोर्ट करना पड़ता है, हमें पता है कि हुकूमत को सपोर्ट करना पड़ता है, ये जस्टिस मुसर्रत अलाली ने कहा। बहरहाल ये सारी चीज़ें थी, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ नाज़रीन, ये जो केस मिलिट्री कोर्ट का लगा हुआ है ना, हुकूमत इसके ख़िलाफ़ गई हुई है इंट्रा कोर्ट अपील में, मैं पहले दिन से अपने वीलाज में ये कह रहा हूँ कि ये किसी सूरत में अदालत के सामने ये ठहर नहीं सकेगा केस, क्योंकि अदालतें हमेशा शवाहिद की बुनियाद पर, शवाहिद को, शहादतों को देखकर, ठोस सॉलिड किस्म की शहादतों को देखकर फैसला देती है। जिस तरह सवालात उठाए गए आज कि एक तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक तरह की FIR 9 मई के हवाले से तमाम मुलज़मान पर, तो कुछ को छोड़ दिया गया और कुछ का मिलिट्री अदालतों में ट्रायल हुआ। ये हाउ कैन दिस पॉसिबल, ये कैसे हुआ? ये जजेस आज बेंच ने मुश्तरका तौर पर जॉइंटली ये सवाल उठाया। जिन लोगों ने, नाज़रीन आपको पता है कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की,
वो अंधलीब उस खातून का नाम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसका तल्लक रहा है। वो उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको छोड़ दिया गया। मुराद राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसे छोड़ दिया गया। फ़र्रख हबीब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसे छोड़ दिया गया। सदाकत अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसे छोड़ दिया गया। बेशुमार नाम है इस तरह के, जिन जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्हें छोड़ दिया गया। FIR के अंदर तमाम लोगों के नाम थे, और जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, जिन पर दबाव डाला गया, जिनके कारोबार तबाह किए गए, चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, लोगों के घरों में घुसकर कहीं की बच्चियों की शादी हो रही थी, उनके जेल उठाए गए। उन तमाम तर दबाव के बावजूद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इनकार कर दिया। मलाइका बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, छोड़ दिया गया। लेकिन इन लोगों को नहीं छोड़ा गया। इन लोगों का मिलिट्री अदालतों में ट्रायल हुआ और जुर्म के बगैर FIR काटी की ज़िमनी में नाम उनका डाला गया। ये आज बेंच ने कहा है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये बेंच ने कहा है कि जो मरकजी FIR थी, कहीं का नाम नहीं था उन लोग उस FIR में। जो उन्हें बाद में याद आता गया, उसके बाद ज़िमनी में नाम डालते गए। जिन 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 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जर्नलों के कहने पर, एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर, उन लोगों को छोड़ दिया गया। और जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तमाम जबर, जुल्म, फास्तियत सब कुछ बर्दाश्त किया, उनका मिलिट्री कोर्ट में जाकर केस चलाया गया। और फिर बताया गया जी फ़लाँ को 2 साल सज़ा, फ़लाँ को 3 साल सज़ा, फ़लाँ को 4 साल सज़ा, फ़लाँ को 9 साल सज़ा, फ़लाँ को 10 साल सज़ा। कोई ट्रायल नहीं हुआ, कोई कुछ भी नहीं हुआ। ये अदालत ने आज सवाल उठाया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, कि उनके पास क्या सबूत थे। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में वो मुलजमान बरी हो जाते हैं। जब वो मुलजमान वहाँ जाते हैं मिलिट्री कोर्ट में, तो वो वहाँ से सज़ा लेके बाहर आते हैं। ये बेंच इस बात पर, आज की समाअत जो हुई, बेंच इस बात पर मुतफिक नज़र आया कि ये नहीं ठहर सकेगा। बहरहाल ख्वाजा हारिस साहब ने अपने दलाइल मुकम्मल नहीं किए। वो बेबसी की तस्वीर बड़े रोशों पर खड़े थे, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था। जजेस क्या के भी लगा रहे थे, जजेस गुफ्तगू भी कर रहे थे, जजेस हंस भी रहे थे, जैसे शाहिद बलाल को छोड़कर। नाज़रीन, जैसे शाहिद बलाल को हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में फ़कत उनकी एक एक्सपर्टी कि वो फौजदारी मुकदमात के बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जज हैं, लाया गया। लेकिन 3 दिन गुजरने के बावजूद एक लफ्ज़ तक मुंह से नहीं निकाला, एक लफ्ज़। ये कैसे है? कराची एयरबेस पर हमला होता है, GHQ पर हमला होता है, त्यारा हाईजैक होता है, नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगता है। इन लोगों के केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में लगते हैं, और नायब मई दूसरी तरफ एक जैसी FIR। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्हें छोड़ दिया गया, जिन्होंने नहीं की उनके मिलिट्री अदालतों में केस ट्रायल। ये सवालात जजेस ने उठाए, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जिसका जवाब ख्वाजा हारिस के पास नहीं था। तो नाज़रीन, अभी तक इतना ही। मज़ीद खबरों के साथ ख़बरें आएंगी तो इंशाअल्लाह मैं एक जाते जाते आपको एक हिट्स देता हूँ। उस पर मैं ख़बर की कन्फर्मेशन, एक ख़ास शख्स की को जो गिरफ़्तार किया गया था, इन्वर्टेड कामा में रखता हूँ, मैं ट्वीट भी कर चुका हूँ। ये उसका खूरा इमरान खान साहब से नहीं मिला, वो उल्टा उनके गले में पड़ गया। इस पर इंशाल्लाह भी लाग करूँगा। हमेशा की तरह ये चैनल आपका अपना चैनल, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, टेली का बटन भी दबाइएगा, लिंक शेयर भी कीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता भी हूँ, जवाब भी देता हूँ, आपकी मबदू का मकरूज़ हूँ, मुल्तमिस हूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपके लिए हमेशा दुआगो रहता हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।